आज की वीडियो अकाउंट्स क्लास 12th इशू ऑफ डिवेंचर्स चैप्टर से इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इस टॉपिक पर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आसान है, हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम डिवेंचर्स को इशू करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो उसके लिए हम दो एंट्री करते हैं। पहली एंट्री होती है हमारी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट एंड वेंडर अकाउंट डेबिट टू जितने भी परसेंट डिवेंचर दे रखे हैं वो, जितने भी परसेंट 9%, 10% डिवेंचर अकाउंट। तो ये दो एंट्री हमारी पास होती हैं सिंपली। ठीक, अगर हमारा क्या हो, अब इसमें भी कुछ केसेस बनते हैं। तो केस 1 के बारे में बात करते हैं। सपोज अगर जैसे है सन्ड्री एसेट अकाउंट, अब हम कोई भी बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, ठीक है, और उस बिजनेस को टेक ओवर करने के बदले हम जिससे हम टेक ओवर कर रहे हैं, मतलब बिजनेस का खरीद रहे हैं, हम उसको पैसे नहीं दे रहे हैं, हम उसको अपने डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो उस रनिंग बिजनेस में क्या होगा, लाइबिलिटीज भी होंगी और एसेट्स भी। तो एसेट्स हमारी डेबिट हो जाती हैं और लाइबिलिटीज हमारी क्रेडिट हो जाती हैं। अगर लाइबिलिटीज दे रखी हैं तो ही क्रेडिट होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। ठीक है, ऐसे। और जिससे हमने लिया है टू वेंडर अकाउंट, फिर इसकी एंट्री ऐसे बन जाएगी। अब एक बात और कि अगर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो ऊपर जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी उसका नाम होगा गुडविल। ठीक, ये है हमारी क्या, बैलेंसिंग फिगर। अगर हमारा डेबिट का टोटल ज़्यादा है, एसेट हमारी ज़्यादा है, तो हमारा क्या यहाँ पे खुलेगा, कैपिटल रिजर्व। ठीक, बस ये दो बातों का आपको ध्यान रखना है कि अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो आपका डेबिट में गुडविल अकाउंट एज बैलेंसिंग फिगर खुल जाएगा। अगर आपका डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट में आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट खुल जाएगा एज बैलेंसिंग फिगर। इन दोनों में से कोई एक ही हमारा खुलेगा, एक टाइम पे दोनों नहीं खुल सकते। ठीक, अब बस इसकी ट्रीटमेंट फिर यही ख़त्म हो जाएगी। दूसरी एंट्री बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको करनी है। ठीक है, अब जैसे अब मान लो कोई भी जो हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं किसी भी बिजनेस को टेक ओवर करते वक्त, या फिर किसी भी चीज़ के लिए अपने वेंडर को जो है डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो ये तो था पार का केस, जब मैंने पार पे करे थे। अगर हम इसी उसमें क्या करते, एट डिस्काउंट हम कर देते वेंडर को इशू, तो पहली एंट्री तो यही बनती, सेम एज दिस केस, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, एंड दूसरी बन जाती है हमारी क्या, वेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट पे करें तो वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि लॉस है हमारा टू जितने भी परसेंट डिवेंचर हैं। ठीक है, मतलब डिस्काउंट है तो वो डेबिट होगा, और अगर हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, एसपीआर है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, एसपीआर यानी कि प्रीमियम पे अगर इशू करे हैं वेंडर को तो खाली एसपीआर अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, इसकी एंट्री क्या बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू -% डिवेंचर अकाउंट टू एसपीआर, और अगर डिस्काउंट पे करें हैं तो डिस्काउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा टॉपिक है कंसिडरेशन अदर देन कैश का, ये आपको आना चाहिए। अब थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमें ये 13 इलस्ट्रेशन दे रखी है, एक्स लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 7 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 60,000 ऑफ वाई लिमिटेड। तो जिसकी हम लाइबिलिटीज और एसेट्स लेते हैं वो हमारा क्या होता है, वेंडर। ठीक, फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6,60,000। ठीक है, मतलब आप वेंडर जब आप खोलोगे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो वेंडर यानी वाई लिमिटेड में आप 6,60,000 लिखोगे। एंड परचेज कंसिडरेशन को हमने कैसे पूरा किया, डिवेंचर्स इशू करके। ठीक है, जो हमने एसेट लाइबिलिटी उसकी टुक ओवर करी है, उसके बदले में हमने डिवेंचर्स इशू करे 10% प्रीमियम पर। ठीक, इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जो बताया था, जो फर्स्ट जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अगर लाइबिलिटी भी है तो लाइबिलिटी जो है वो क्रेडिट में चली जाती है। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे, एसेट का नाम दिया हो तो एसेट का नाम लिखेंगे, अगर कुछ नहीं गिवन तो सन्ड्री एसेट्स के नाम से एंट्री कर सकते हैं। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट
एंड जो हमारा वेंडर है जो था हमारा वाई लिमिटेड, तो टू वाई लिमिटेड, ठीक, अकाउंट। अब वो बोल रहा है कि 7 लाख की तो एसेट ली हैं भाई, ठीक, और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो कितने की है, 60,000 की, और जो परचेज कंसिडरेशन है वो, सॉरी, लाइबिलिटीज़ क्या है, 60,000 की, और जो परचेज कंसिडरेशन है वो है 6,60,000 का। तो इसे ऐसे रहने देंगे, 6,60,000 का क्या है, परचेज कंसिडरेशन, जो हमारा किस में आएगा, वाई लिमिटेड में आएगा हमेशा परचेज कंसिडरेशन, ठीक। तो अब हमने देखा कि ऊपर ये जो है क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा है टोटल, तो ऊपर क्या खुलेगा, गुडविल अकाउंट एज बैलेंसिंग फिगर, तो गुडविल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, कितने का, यहाँ पे तो 7,20,000 टोटल है, यहाँ पे 7 लाख है, तो यहाँ पे कितने की डेफिशिएंसी है, 20,000 की, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ऐसे निकल गया, फर्स्ट एंट्री हमारी पास हो गई। दूसरी होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक, लेकिन अब चूंकि हम इसे प्रीमियम पर इशू करे हैं तो क्या आएगा, वाई लिमिटेड हमारा वेंडर है, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने पर, टू डिवेंचर अकाउंट, 9% है ना, और टू जितने का प्रीमियम है, तो टू वो प्रीमियम कहाँ जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, ठीक। अब जो वाई लिमिटेड है उसमें तो डायरेक्ट यही पैसा आ जाएगा, 6,60,000 रुपये। जो हमारे डिवेंचर्स हैं तो उसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने का, ठीक है, यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने का वर्किंग नोट, ठीक। कैसे निकालते हैं हम उस नंबर ऑफ डिवेंचर्स को, ऐसे निकालते हैं कि जितने का हमारा परचेज कंसिडरेशन है, जो यहाँ पे 6,60,000 रुपये गिवन है, तो उसको हम ऊपर लिख देंगे, अपॉन में जितना एक डिवेंचर का प्राइस है वो कितना है, 100 रुपये, प्लस जितने का प्रीमियम है, 10% है ना, 10% 100 रुपये का प्रीमियम है, यानी कि 10 रुपये, 10% ऑफ 100 तो वो 10 रुपये होता है। तो अब टोटल करेंगे 6,60,000 रुपये अपॉन में 110, तो ये कटा 6,000 जो है हमारे क्या आ गए, डिवेंचर्स आ गए। तो 6,000 जो डिवेंचर हैं, यहाँ पे हमेशा क्या आती है, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, यानी कि 100 रुपये, तो ये हो गया 6 लाख, और यहाँ पे आएगा प्रीमियम का अमाउंट, यानी कि 6,000 इंटू 10 रुपये का प्रीमियम था, तो ये जाएगा 60,000 रुपये, ठीक। तो ये हमारी क्या हो गई, 2 एंट्री हो गई, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और होपफुली ये 2 एंट्रीज आपको समझ में आई होंगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हमारे पास में। अब हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें तीनों के ऊपर है और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन करने की हमको ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 17, ब्राइट लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 6,60,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ 80,000 ऑफ स्टार लिमिटेड। तो जिसकी ली जाती हैं वो हमारा क्या होता है, वेंडर। तो यहाँ पे वेंडर है स्टार लिमिटेड। फॉर एन एग्रीड परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन का मतलब हमने उसका बिजनेस खरीदा, इतने में हमारी एग्रीमेंट हो गई कि हम चलो तुम्हारा बिजनेस हम 6 लाख में ले लेंगे, ठीक। तो ये परचेज कंसिडरेशन कहलाता है, जिसका ये परचेज कंसिडरेशन का 10% ये ब्राइट लिमिटेड ने किससे पे करा है, कैश से पे करा है, और बैलेंस जो पे करा है वो किससे पे करा है, डिवेंचर से, ठीक। जो डिवेंचर का अमाउंट भी हमें दे रखा है 100 रुपये ईच। तो केस दे रखे हैं कि जब डिवेंचर हम इशू करें पार पे, जब डिवेंचर हम इशू करें प्रीमियम पे, जब डिवेंचर हम इशू करें डिस्काउंट पे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में सारे कवर अप हो जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन करा वो हमने बेसिक क्वेश्चन करा था, प्रीमियम पे इशू हमने कर दिया था, लेकिन इसमें हम पार और डिस्काउंट दोनों का केस ले लेंगे, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप एक बार देख सकते हैं। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो केस 1 में कह रहा है जब डिवेंचर्स को हम किस पे इशू करें, पार पे। तो सबसे पहले वो तो बात दूसरी है, सबसे पहले एंट्री हम पास करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे एसेट्स का नाम नहीं गिवन, तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट लिख सकते हो, ठीक है, और टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, ठीक। अब जो लाइबिलिटीज़ हैं और जो हमारा वेंडर है, यानी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, तो वेंडर हमारा कौन है, स्टार लिमिटेड, जिसकी हम ले रहे हैं, ठीक। तो एसेट्स हमारी कितनी हमने ली, 6,60,000 रुपये की, एंड जो हमारी लाइबिलिटीज़ ली वो हमने ली 80,000 रुपये की, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन हमने कितना लिया है, 6 लाख। तो परचेज कंसिडरेशन हमेशा वेंडर के अमाउंट में आएगा, ध्यान रखना, ठीक, क्योंकि वेंडर से एग्रीमेंट हुई है इसी परचेज कंसिडरेशन की। अब टोटल करेंगे तो टोटल हमारा क्रेडिट का जाता है, तो डेबिट में हमारा बैलेंसिंग फिगर खुलेगी, जो इसका नाम क्या है, गुडविल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ठीक। ये हो गया डेबिट, तो ये हो गया 20,000 से
डेबिट। क्लियर, फर्स्ट एंट्री हमारी पास हो गई, कोई भी टेंशन नहीं। अब दूसरी एंट्री हमारी क्या, अब वो बोल रहा है कि जितने परचेज कंसिडरेशन थी 6 लाख की, उसका 10% हमने अपने वेंडर को कैश से पे कर दिया। तो यहाँ पे इसकी एंट्री भी करेंगे, स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट। भाई किसी को कैश जा रहा है तो हमारी क्या एंट्री, किसी को पेमेंट करने की जो एंट्री होती है वो ऐसी होगी, बैंक तो हमारा मतलब हमारा कैश जो है वो जा रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और जिसको पे कर रहे हैं वो हमारा क्रेडिटर है तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक। कितना हमने 10% दिया है, इसका 10% यानी कि 60,000, ठीक। तो ये हमारी हो गई दूसरी एंट्री, ठीक है, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया। अब है हमारा तीसरी एंट्री। फर्स्ट केस में तीसरी एंट्री हम करने जा रहे हैं डिवेंचर्स, हमने जो बाकी का पैसा बचा उस बैलेंस के लिए, यानी 5,40,000 रुपये जो बचे, 6 लाख में से 60,000 तो हमने दे दिए, अब जो 5,40,000 रुपये बचे उसके लिए हमें डिवेंचर्स इशू कर दिए। तो चलो डिवेंचर इशू कर देते हैं उसके लिए। तो उसकी क्या एंट्री होती है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। पार पे करें तो कोई भी हमें नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर हैं, 12% डिवेंचर बैलेंस के लिए, यानी कि 5,40,000, ठीक। तो यहाँ हमारा केस 1 ख़त्म होता है, जिसमें हमारी 3 एंट्रीज हुई हैं। पहली सन्डे एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर में खुला, एंड देन हमारा सन्डे लाइबिलिटीज, एंड देन वेंडर, ठीक। ऐसे हमारा जब हमने पार्टली पेमेंट कर दी कैश के थ्रू तो कैश की एंट्री, जब हमने इसके डिवेंचर इशू करे तो डिवेंचर इशू करने की एंट्री, ठीक। अब ऐसी हमारी 3 एंट्रीज यहाँ पर भी होंगी, लेकिन यहाँ पर हमारा बनेगा वर्किंग नोट। तो उसके लिए थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा वर्किंग नोट बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारी क्या आएंगी, जर्नल एंट्रीज आएंगी, ठीक। तो क्या करना है आपको, वर्किंग नोट नीचे बनाना है आपको, ठीक है, और ऊपर अच्छे से करके दिखाना है, ये बस रफली है तो आपको समझाने के लिए बस। तो पहली एंट्री जो हमारी होगी वो डिट्टो सेम हमारे पास में यही होगी, ठीक। पहली एंट्री में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो सेम हमारी कैसी होगी, फर्स्ट केस की तरह। दूसरी एंट्री भी बिल्कुल सेम ऐसी होगी, क्योंकि भाई दोनों में पेमेंट तो हुई है ना, तो ये भी ऐसी हो जाएगी। अब बची तीसरी एंट्री। तीसरी एंट्री के लिए हमें निकालना है वर्किंग नोट। भाई 60,000 रुपये हमने पे कर दिए, बाकी के 5,40,000 रुपये जो बचे हैं उसके लिए हमने डिवेंचर इशू करे हैं 20% प्रीमियम पर। तो मैंने बताया था कि जितना हमारा बचा है, मतलब जितना हमारा परचेज कंसिडरेशन है, अभी यहाँ पे 6 लाख का था, लेकिन हम 60,000 पे कर चुके हैं, तो अभी कितना बचा है जिसके लिए हमें डिवेंचर इशू करें, वो अमाउंट हम ऊपर लेते हैं। तो 5,40,000 अपॉन में 100 रुपये का एक डिवेंचर है, प्लस 20% का जो है वो प्रीमियम है, तो 20% ऑफ 100 रुपये, तो 20 रुपये, यानी 5,40,000 अपॉन में 120। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लेते हैं कैलकुलेट करके। 3 2 जा 3, 4,500 डिवेंचर्स हमारे आ गए, ठीक। तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, यहाँ देख लेते हैं इसकी एंट्री। वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट यही होती है, बट हमने प्रीमियम पे करे हैं तो नीचे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आ जाएगा। डिस्काउंट पे करे होते तो डेबिट में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर आ जाता। सिंपल है एंट्री, ठीक। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो इसमें तो यही आएगा 5,40,000 रुपये, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अमाउंट ही आएगा। अब है कि भाई जो 4,500 डिवेंचर हैं उसके फेस वैल्यू से करेंगे, यानी 100 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 4,50,000, और 4,500 डिवेंचर हैं जिसपे 20 रुपये का प्रीमियम है, तो वो कितना हो जाएगा हमारा 90,000। क्लियर है बात, ये हमारी ऐसी हो गई। अब हमारी केस थर्ड में बिल्कुल सेम, फर्स्ट एंट्री ऐसी होगी एंड सेकेंड एंट्री भी ऐसी होगी, बस थर्ड जो एंट्री है उसका हमारा बदल जाएगा, क्योंकि हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं डिवेंचर्स को। डिस्काउंट पे इशू क्या करने की एंट्री होती है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, यही होता है सिंपल एंट्री। अब हमने डिस्काउंट पे इशू करा है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर खोल दो डेबिट में, सिंपल है, इसको डेबिट कर दो। इसका वर्किंग नोट देखना है यहाँ पे कि 5,40,000 रुपीज़ थे जिसके लिए हमने डिवेंचर इशू करे हैं, और 100 रुपये का एक डिवेंचर था जिसमें हमने 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 10% डिस्काउंट मिल रहा है तो लेस, और प्रीमियम हो रहा है तो ऐड, सिंपल है। तो यहाँ पे आ जाएगा 90।
9 6 जा 54 और 3 जीरो यानी 6000 डिवेंचर्स हमारे आ गए। तो 6000 डिवेंचर पे 10 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 60,000 रुपये क्रेडिट में, सॉरी डेबिट में, डेबिट हुआ ना डिस्काउंट। और जो स्टार लिमिटेड है उसमें हमारे तो यही रहेंगे बिल्कुल 5,40,000 और यहाँ जो डिवेंचर्स हैं उसमें हमारे कितने आ जाएंगे 6,000 इंटू 100 यानी कि 6 लाख। ठीक, तो होपफुली आपको ये पूरा जो केस है वेंडर इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा।